अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो 2.16 को देखते हैं। अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन। अब कह रहा है कि एक ट्रैक्टर है, उसका वेट कितना है, 15,000 न्यूटन है, और वो फैला हुआ है एक सिंगल स्पैन ब्रिज। एक उसका वेट जो है वो क्या है, एक फैला हुआ क्या है, ब्रिज है यहाँ पे। एक देखें ये, तो इसके ऊपर इसका जो वेट है ट्रैक्टर का वो 15 है, और खुद जो वेट है ब्रिज ऑफ वेट, उसका जो ब्रिज का वेट है वो 8,000 न्यूटन है। एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर, और इसकी जो लेंथ है टोटल पुल की वो कितनी है, 21 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये मैंने 20 मीटर लिखा हुआ है, 1 मीटर कम क्यों लिखा है, आगे क्वेश्चन को रीड करें। द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर एंड। अब क्या है कि हाफ अ मीटर यानी कि आधा मीटर यहाँ पे इसके जो सपोर्ट है, जो इसकी टेक है, यहाँ पे सर्फ हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसलिए मैंने 20 लिखा है। द ट्रैक्टर फ्रंट्स व्हील्स टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। कह रहा है कि ये जो उसका फ्रंट व्हील है ना, ये 1/3 वेट इसने उठाया हुआ है। यानी कि अगर 3 इसके क्या हिस्से हैं, 3 पार्ट हैं, उस 3 पार्ट में से 1 पार्ट जो है वेट का वो किसका है, वो इसने फ्रंट व्हील ने टेक किया हुआ है। एंड द रियर व्हील्स आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील्स, और जो पिछले व्हील्स हैं, रियर व्हील्स, इनका इससे फ्रंट व्हील से डिस्टेंस 3 मीटर है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स कितना है, 3 मीटर है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स व्हेन द रियर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन। अगर ये ब्रिज स्पैन पे यहाँ पे इसके सेंटर में बिल्कुल क्या है, ट्रैक्टर के व्हील हैं, तो आप क्या फाइंड करें कि फोर्सेस जो हैं ये यहाँ पे ब्रिज सपोर्ट पे कितनी लग रही हैं, इस यानी कि इधर और इधर। तो फ़र्ज़ करें, अब इसका डाटा इसको हम देख लेते हैं। ट्रैक्टर का वेट कितना था, 15,000 न्यूटन, और वेट ऑफ ब्रिज कितना था, 8,000 न्यूटन। लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्पैन कितनी है, 21 मीटर। और यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ 20 मीटर लिखना है, सॉरी, तो मैंने सेंटी लिख दिया, यहाँ पे मीटर आएगा लेंथ टोटल। और वेट ऑफ फ्रंट व्हील कितना है, कितना उठाया हुआ है, मैंने अभी कहा था 1/3, यानी कि 3 में से 1 हिस्से इसने उठाया हुआ है। और टोटल कितना था वेट जो है वो ट्रैक्टर का 15,000, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को, तो ये आ जाएगा 5,000 न्यूटन। यानी कि जो फ्रंट व्हील्स हैं उन्होंने इतना वेट जो कैरी किया हुआ है 5,000 न्यूटन। वेट ऑफ रियर व्हील्स, पिछले जो टायर थे उसको हम W3 कह लें, तो इसका मतलब है टोटल जो वेट था वो ट्रैक्टर का 15,000 है, उसमें से 500 को माइनस कर देंगे, 10,000 न्यूटन आ जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स कितना था, 3 मीटर। अब हम कैलकुलेशन करने लगे हैं, तो उसके लिए अब देखें कि ये जो हमारे पास, इसको ज़रा देखें, ट्रैक्टर के व्हील्स, ये जो इसका रियर व्हील है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनता है, 10, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसका जो रियर व्हील है ये सेंटर ऑफ द स्पैन ब्रिज है, यहाँ पे सेंटर है, तो टोटल जो डिस्टेंस ही 20 थे, तो हाफ कितना हो गया, 10। ठीक हो गया। अब तो यहाँ पे अब देखें, रियर व्हील फ्रंट व्हील से लेकर यहाँ तक 7 मीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 मीटर यहाँ से जो है वो माइनस हो गया, क्योंकि 3 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 टायर्स था, तो ये कितना डिस्टेंस इधर रह गया, लेफ़्ट साइड पे 7 मीटर। तो अब कैलकुलेशन करने लगे हैं हम। यहाँ पे देखें, इसके हमने नाम रख लिए हैं, ये यहाँ से ये ओ इसका नाम दे दिया है, इसका सी, ये ए और ये बी, ये याद रखनी है आपने। अच्छा जी, तो ये जो अपना ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील है उनका वेट कितना है, 5,000 न्यूटन। ठीक हो गया। तो अब बाकी कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा जी, तो द व्हील ऑफ ट्रैक्टर इन मिडल ऑफ द स्पैन ब्रिज, सो मोमेंट आर्म कितना होगा, BC, यानी कि B और C मोमेंट आर्म अगर उसको हम कह लें तो वो कितना है, 10 मीटर। ठीक हो गया। टोटल वेट एट द मिडल पॉइंट ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिज। अब मिडल पॉइंट जो है ये B, और ब्रिज जो है यहाँ पे कितना जो है वो टोटल वेट लग रहा है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ ब्रिज कितना था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो है 800,
रियर व्हील जो है वो क्या है सेंटर पे है, तो इन्होंने कितना वेट उठाया हुआ है, अगर फ्रंट में 1/3 था तो कितने बच गए 2/3, तो 2/3 इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर, वो कितना था 15,000, वो यहाँ पे आ गया। अब हमने इसको 3 को इसके साथ कैंसिल कर लिया और फिर ऐड किया तो हमारे पास 18,000 न्यूटन आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ द ब्रिज पे कितना वेट है 18,000 न्यूटन। अब हम फोर्स को कैलकुलेट, नेट नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे कोई भी फोर्स नहीं लग रही ऐसे हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस के अलोंग, हमेशा फोर्स इधर ही लग रही है इधर, ठीक हो गया, वर्टिकली। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाली फोर्स करेंगे वर्टिकली, तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, अगर यहाँ पे देखे जाए यहाँ पे तो ये फोर्सेस हमें मालूम करनी है F1 और F2, जिसने इस ब्रिज को क्या किया हुआ, उठाया हुआ, कैरी किया हुआ, अपवर्ड फोर्स लग रही है। अच्छा वो किसके इक्वल है, वो जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उसके इक्वल है। और कितनी फोर्सेज हैं, एक तो वो सेंटर ऑफ ब्रिज पे लग रही है और ट्रैक्टर की जो टोटल थी, तो वो हमने क्या किया, इसकी टोटल किया तो ये 23,000 न्यूटन आ गया। अब हम टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O, यानी कि F2 जो है, ये F2 जो है ये इस O पॉइंट के ऊपर कितनी जो है वो क्या कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये 20 मीटर आर, जिसे मूवमेंट टॉर्क बोलते हैं, और फोर्स कितनी है F2 ये हमें नहीं पता, इसलिए हम F2 ही लिख देंगे। टॉर्क ऑफ फोर्स 18 न्यूटन, जिसको हम टार 2 कहेंगे, सेकंड टॉर्क, वो अब देखें यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस बन रहा है 10, ठीक हो गया। और आपको पता है 10 लिखेंगे, और F कितना है, अभी फोर्स आप कह लें या वेट कह लें, सेंटर ऑफ द ब्रिज कितना था 18,000 न्यूटन, वो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह टॉर्क ऑफ फोर्स 5,000 न्यूटन अबाउट O, अब ये 5,000 न्यूटन जो ये फ्रंट व्हील्स लगा रहे हैं, यहाँ से देखें यहाँ पे फोर्स कितनी है 5,000, और जो मोमेंट आर्म है वो 7 मीटर, वो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो हैं ये दोनों माइनस में होंगी, ठीक हो गया। अब जो टोटल टार्क है वो सम ऑफ टोटल टार्क विल बी 0। अब सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी है 10,750 न्यूटन है। इसको आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.75 किलो न्यूटन। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ है F2 की, या इसको आप इसमें किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके इसमें इधर पुट कर दें, तो यहाँ पे इसको ये कितना आ जाएगा 23 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो 23 में से 10.75 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये F1 आ जाएगा, जो इधर लग रही है 12.25 किलो न्यूटन। A spherical ball of weight 50 न्यूटन is to be lifted over the step as shown in figure। अब इस फिगर में देखें कि ये जो हमारे पास वेट है बॉल का वो क्या है 50 न्यूटन है, जिसको हमने अपलिफ्ट करना है, यानी कि ऊपर उठाना है इधर। तो अब ऊपर उठाना तो क्या, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड लिफ्ट इट अबव द फ्लोर। अब फ्लोर पे हमने इसको क्या करना है, लिफ्ट अप करवाना है, ऊपर चढ़ाना है इसके। तो अब उसके लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, एक तो ये डिटरमिन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल एट दैट इंस्टेंस। अब जब हम उसको ऊपर उठा रहे होंगे तो टोटल फोर्स उसके ऊपर, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो उस वक्त कितना होगा, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो वेट कितना था 50 न्यूटन, हाइट कितनी है जी, ये जो इस फ्लोर के ऊपर हमने इसके ऊपर चढ़ाना ना, तो यहाँ सरफेस, नीचे वाली सरफेस से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी हाइट हो गई। अब रेडियस कितना है इसका, रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये चीज़ें हमें गिवन थी। तो पहले हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर BE कितना है, यहाँ पे हमने फिगर बना ली है। अब इसमें इसी को हमने डिवाइड किया BE, ये B और ये क्या है E, ये कितना है, यानी कि ये इतना ही होगा। अब देखें ना, इसके बिल्कुल ऐसे ना स्ट्रेट हमने एक लाइन खींच ली है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, तो वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। BE हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। OC इज इक्वल टू OE। अब देखें OC इज इक्वल टू OE, ये दोनों क्या हैं, ये रेडियस है ना, तो रेडियस जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब हमने हमें पता है कि OB जो है वो किसके इक्वल होता है, OE माइनस BE के इक्वल होगा, ठीक है। OB किसके इक्वल होगा, OE माइनस BE के इक्वल होगा, तो मैंने ये लिख दिया है। अब वही वैल्यूज़ हम पुट कर दें यहाँ पे, जो हमने ऊपर OE की और BE की वैल्यू फाइंड की है, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा OB। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पैथागोरन थ्योरम लगाया। OC जो है वो किसके इक्वल होता है, OC इज इक्वल AOC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब बी सी हमने फाइंड करना था, ये बी और सी हमने फाइंड करना है, ये कितना डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, बी सी इधर रहेगा और ये उधर जाके माइनस ओ बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे ओ सी की और ओ बी की। तो कैलकुलेट करेंगे तो 175 अंडर कैलकुलेटर से करेंगे 30.2 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी जो है ये बी सी कितना आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। अब टेक पॉइंट सी एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जब हम फोर्स यहाँ से ऐसे लगाएंगे इसको ऊपर करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, तो ये क्या है, सी वाला पॉइंट जो क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यहाँ पे रोटेट करेगी बाल ऊपर चढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे जिसमें सम ऑफ टॉर्क विल बी ज़ीरो है। तो बी सी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी कि बी सी क्या है यहाँ पे, ये बी है, सी है, ये क्या है, मोमेंट आर्म आ गया। ठीक हो गया। तो वेट जिसके ऊपर कितना लग रहा है वो इसमें ये फिर वो क्या होगा, टार्क होगा। और हम ये जो लगा रहे हैं वो ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हमारे लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आएगा, मोमेंट आर्म होगा। जो हम फोर्स लगाएंगे उसको हम एफ लिख लेंगे। ठीक हो गया। सी डी किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर। तो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। बी सी की वैल्यू ऑलरेडी है 13.2, वेट है 50, तो हम फोर्स कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटेड 26 न्यूटन। अब हमने ये फोर्स रिक्वायर्ड है हमें इसको मूव कराने के लिए अपवर्ड। अब इस बाल के ऊपर टोटल आप कह लें कि एट दिस मोमेंट कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेंगे 26 का, और वेट जो था वो 50 था, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके बाद ऐड किया, फिर अंडर रूट लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 26 न्यूटन जो फोर्स है वो नेट फोर्स है। लास्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द बॉल। तो यहाँ पे 10 न्यूटन की जो बॉल है वो क्या कर रही है, हैंग है और अटैच है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बड़ा 30 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल। तो हमने टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, और दूसरा जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल, जो वाल की तरफ से, दीवार की तरफ से कितनी फोर्स के ऊपर लगे वो फाइंड करनी है। तो वेट कितना है 10 न्यूटन, एंगल कितना है 30, टेंशन और फोर्स मालूम करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस अगर फाइंड करें ऐसे तो क्या होगा, वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे जो एंगल ये वाई है ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि टी कॉस 30 माइनस वेट, तो यहाँ पे जो वेट किसके इक्वल होगा, टी कॉस 30 के। तो कॉस 30 उसके जगह नीचे डिवाइड हो जाएगा, वेट हमें पता है कॉस 30 हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, टेंशन हमारे पास आ जाएगी 11.6 न्यूटन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस मालूम करेंगे, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितनी लग रही हैं, तो ये देखें टी साइन 30 ये हमारे पास, और एक जो फोर्स बाय द वॉल लग रही है वो, तो लिखेंगे एफ माइनस टी साइन 30, तो एफ इज़ इक्वल टू टी साइन 30 आ जाएगा। और टेंशन अभी हमने फाइंड की है साइन 30 0.5, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो 5.77 न्यूटन। स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।